मैं जज्बाती जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं हसन। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और उसके बदले में तुमने ये सिला दिया है मुझे। दोबारा अगर तुमने ये गंदी हरकत करने की कोशिश की तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। खैर, तुम तो गैर हो। अफसोस, मेरे अपने ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं। रुकिए हैदर, अभी तो सिर्फ एक सच सामने आया है, दूसरा सच सामने आना बाकी है। कैसा सच? रूहान सच बताएगा। बोलो रूहान, तुम इतने दिन कहाँ थे? किसने तुम्हें घर आने से रोक रखा था? बोलो रूहान, डरो मत। तुम्हारी सच्चाई इस घर को बर्बाद होने से बचा सकती है। तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम पे क्या बीती है, सब बता दो। या अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो कि रूहान सबको सच बता के मेरा भांडा ना फोड़ दे। रूहान, सच सच बता दे बच्चे, किसने ज्यादती की है तेरे साथ? बोल दे मेरे बच्चे, बोल। कर दे बेनकाब साजिश करने वालों को। बता, कहाँ था तू? अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता भाभी? तुम यहाँ से भाग जाओ। हैदर के यहाँ आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। रूहान, कहाँ है रूहान? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा रूहान। देखो अपनी भाभी को, कैसे पैसों का बैग लेके आई है तुमको जान से मारने के लिए। रूहान, उन दोनों की हकीकत सामने लाने में जल्दबाजी मत करो रूहान। पर क्यों? क्योंकि तुम अपनी सच्चाई बयां करते रह जाओगे, लेकिन तुम्हारा यकीन कोई नहीं करेगा रूहान। सब हैदर को फरिश्ता समझते हैं। तो फिर क्या करूं मैं? बस थोड़ा सा इंतजार करो, ये सही वक्त नहीं है। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। गजल को मंडप में अकेले छोड़ के जाने का फैसला मेरा गलत था। मैंने इससे इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं थी। इसमें गलती थी हैदर भाई की। रूहान, ये क्या बोल रहा है रूहान? कहीं रूहान ने हैदर के खिलाफ जहर उगल दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सब जान जाएंगे मैंने रूहान को भड़काया है। उफ, क्या करूं? चुप हो जा रूहान, कुछ मत बोल। लेकिन इसमें भाई का भी कोई कसूर नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे। भाई तो मुझे सही रास्ता दिखाना चाह रहे थे, मैं ही बेवकूफ था जो भटक गया। गजल को मंडप पे छोड़ के भाग गया। मेरे यहां से जाने का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। हो सके तो प्लीज
प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये तो कमाल हो गया, बात घूमी भी और सीधी भी हो गई। बस 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 बस, रोना मत कर। तू छोटा है, गलती करना तेरा हक है। तुझे इस बात का एहसास हो गया, वो ही मेरे लिए काफी है। क्या आराम कर थोड़ा। रोहान, हैदर, हैदर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है हैदर। मेरी बात तो अब ये क्यों घूर रही है? हैदर को तो किसी तरह मना ही लूंगी। हीना रूठ गई तो घर में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा। अम्मी 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 को तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने। दुश्मनों को खुश करके क्या मिला तुम्हें? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हैदू को नशीली दवा पिलाने की? आप ही बताइए क्या करती मैं? आप तो जानती है ना, जब हैदर होश में होते तो अपने आसपास से मुझे गुजरने तक नहीं देते। यहाँ किसके लिए हूँ मैं अम्मी? किससे निकाह किया है मैंने? दीवारों से? ना कोई मेरा दुख सुनने के लिए है, ना ही कोई बात करने के लिए। मैं अम्मी और क्या करती? मैं भी हैदर की मोहब्बत के लिए उतनी ही बेताब हूँ जितना कि आप अब्बू जी के लिए हैं। ठीक है, आप भी मुझे गलत समझती है ना, तो समझ लीजिए। वैसे भी मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। आपको भी मुझसे कोई हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है अम्मी। अम्मी, आप ही बताइए, आपको कम से कम अब्बू जी ने बीवी होने का दर्जा तो दिया है। मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है अम्मी। अम्मी, अम्मी मैं बहुत डर गई थी। मैं हमेशा मोहब्बत लौटाती फिरती हूँ अम्मी, लेकिन मुझे क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ नफरत। अम्मी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अगर दुआ ने मेरे हैदर को मुझसे छीन लिया तो, इसीलिए मैंने ये गलती कर दी। अम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। बस कर, रो मत अब। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या गुजर रही है, और खबरदार ऐसी हिमाकत फिर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे हो क्या गया है रूहान? सच बात क्यों नहीं बताया सबको? मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ अम्मी। मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। क्या रूहान, तुझ पे इतना जुल्म हुआ? तेरा खून नहीं खौलता रूहान? क्यों तू खामोश है बेटा? अम्मी, आप मेरी बात को समझिए। मैं इस बारे में नहीं बात करना चाहता। अगर गलती किसी इंसान की तो है वो तो मैं हूँ। मैं उस बेचारी को भरे मंडप में सबके सामने अकेला छोड़कर भाग गया था। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। या अल्लाह मेरे मौला, अरे पागल हो गया ये लड़का। ये या अल्लाह, जादू, मेरे बेटे पर कोई जादू तो ना कर दिया है?
खुदा खैर करे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तू यही रुक, मैं अभी आई। अरे अम्मी, अम्मी भी ना क्या पागलपन कर रही है। रूहान, तुम्हारी हम तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू आई बला को अरे टाल, अम्मी, ये क्या- तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू आई बला को टाल, तू चला, तू आई बला को टाल। गजल की नजर को मिट्टी लग जाए, उसकी इरादों को मिट्टी लग जाए, उसकी साई को मिट्टी लग जाए, उस सत्यानाश हो जाए उस गजल का। मौला मेरे बच्चे को उस गजल से बचा ले। तेरे वालियों के मजार पे जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी, फकीरों को खाना खिलाऊंगी, बस मेरे बच्चे को उस गजल से बचा ले, वरना वो गजल, वो डायन मेरे बच्चे को निगल जाएगी। और तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू जलाल, तू आई बला को टाल, तू जलाल, तू आई बला को टाल। बस 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 अम्मी, बहुत हो गया अम्मी, बस ये क्या कर रही है आप ये? रूहान, मैं तेरी नजर उतारी हूँ, वो गजल तुझे बर्बाद कर देगी। ओफो अम्मी, बस कीजिए आप। और उसने मेरे ऊपर कोई जादू वादू नहीं किया है। वो लड़की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। उसकी बातें करके अब मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए आप। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि जो गुजरे हुए वक्त में घटा है उसे भूल जाए। रूहान, मेरी बात सुन। बस अम्मी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आपको जो करना था आप कर चुके। रूहान सुन, तुम रूहान मेरी गजल ने रूहान को कैद कर रखा है। उसे धोखा देकर हैदर से निकाह कर लिया, फिर भी रूहान गजल के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसी क्या बात हो गई जो रूहान के दिल में गजल के लिए अचानक इतनी हमदर्दी आ गई है? कुछ तो गड़बड़ है।